अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि क्वालिफाइड एमएड का जो सेकंड चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए तो है ही। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हमने 60 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कर लिए थे। इसके नेक्स्ट जो है 61 से एमसीक्यूज़ जो है वो हम इस चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। क्वालिफाइड एमएड बाय परवेज़ इकबाल, हमने ये बुक स्टार्ट की हुई है। इसके साथ साथ हमने क्रुक्स ऑफ एजुकेशन की बुक भी स्टार्ट की हुई है, और पास्ट पेपर भी जो है वो भी मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ। 7 पास्ट पेपर जो है वो हमने कर लिए हैं। ये वो पास्ट पेपर हैं जो रियल कंडक्टेड पेपर हैं, जो भी हेड मास्टर या लेक्चर एजुकेशन के पास्ट में कंडक्ट किए गए हैं। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एजुकेशन के, वो भी मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपसे मिस ना हो सके। तो चलते हैं 61 एमसीक्यूज़ की तरफ। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये पियाजे थ्योरी की स्टेज है, ठीक है। पियाजे जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, और इसको चिल्ड्रन का साइंटिस्ट भी कहा जाता था। साइंटिस्ट नहीं, सॉरी, ये बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहता था, ठीक है। और उसके अलावा इसने 4 स्टेजेस दी थी: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज, और लास्ट जो थी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें एगोसेंट्रिसिज्म और एनिमिज्म दोनों स्टेजेस ही आएंगी। स्टेजेस जो हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, उसमें फर्दर ये जो दो आप कह सकते हैं कि मराहिल हैं जो आते हैं। एगोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है कि बच्चा इस स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल तक जो बच्चे की एज होती है, इसमें बच्चा जो है अनसिस्टमेटिकली थिंक करता है, ठीक है। वो उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, बाकी भी वही फील कर रहे हैं, ठीक है। ईगोसेंट्रिसिज्म, ईगो मतलब क्या होता है? अना, मैं, ठीक है। तो बच्चे को लगता है कि जिस चीज़ से मैं खुश होता हूँ पूरी दुनिया उसी से खुश होती है, ठीक है, या जिस चीज़ से मैं दुखी होता हूँ बाकी दुनिया भी उसी से ही दुखी होती है। लाइक मैं अगर चॉकलेट्स लेके खुश हो जाती हूँ तो मुझे लगे कि बाकी दुनिया भी चॉकलेट लेके खुश हो जाएगी। तो ये ईगोसेंट्रिसिज्म है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक खसूसियत है। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म एक ऐसा आप कह सकते हैं कि जिसमें बच्चा जो है वो जो बेजान चीज़ें हैं उन्हें भी जानदार समझेगा, ठीक है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से टकराया और वो रोने लग जाएगा, तो पेरेंट्स जो हैं वो उस चीज़ को थप्पड़ मारेंगे या जूता मारेंगे बच्चे को, जस्ट चुप करवाने के लिए कि हाँ हमने इसे मारा है। तो बच्चा चुप हो जाता है, आपने देखा होगा। तो बच्चे को ये चीज़ फील होती है कि शायद उसे भी दुख हुआ, उसे भी चोट लगी है, तो वो चुप हो जाता है। तो बेजान चीज़ों को भी जानदार समझना, इसे हम कहते हैं एनिमिज्म। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। 62 है IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बी ऑप्शन। 63 है स्टर्न फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज़। तो स्टर्न ने जो फार्मूला दिया था वो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आपने याद रखना है। मेंटल एज MA डिवाइडेड बाय CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये आपने याद रखना है। मेंटल एज ऊपर आएगी, ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो जो हमारी तबी उम्र होती है, इनके 24 साल, 25 साल, 26 साल, जितने साल के भी हम होते हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 100 से। द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज़ गिवन बाय, जी ये किसने दिए थे? स्टर्न ने। ये भी आपने याद रखना है, मिक्स नहीं करना। बिने, स्टर्न और टर्मर, इन तीनों को मिक्स नहीं करना, ओके। नेक्स्ट है गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड इन। तो गाइडेंस जो है इन एजुकेशन वो स्टार्ट हुई थी 1905 में, और कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस। तो फादर ऑफ गाइडेंस जो है वो किसको समझा जाता है? फ्रैंक पार्सन्स को। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड इन। तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है जो 1905 को डेवलप हुआ था। उसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था? तो वो बिने ने किया था, ठीक है। ये बल्कि नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, तो ये बिने ही है। 69 है गाइडेंस इज़ हेल्पफुल इन। जो गाइडेंस है वो किस चीज़ में मददगार है? मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग एडजस्टमेंट्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये तीनों में है, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर इज़ कॉल्ड। यस, फेस टू फेस रिलेशनशिप यानी कि आमने सामने बैठ के जो भी रिलेशनशिप है जिसमें हम एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं काउंसलिंग।
नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑफ कोर्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जी प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो 2 से 7 साल होती है बच्चे की उम्र, ठीक है। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी वाज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉइड। अच्छा, ये स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये मेरी एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के नाम से मेरे चैनल पर पड़ी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सारे मैंने इस एक ही वीडियो में डाले हैं, तो आप इसके मेन पॉइंट्स हैं इसमें मैंने दिए हुए, तो आपने वो ज़रूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द IQ ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन इज़ 140 एंड अबव, ये भी बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन और बहुत ईजी है। गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो IQ है 140 और 140 से या 140 से अबव होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज़ नाउन एज, यस कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं। लॉज ऑफ लर्निंग वर फाउंडेड बाय, अच्छा अब यहाँ पे लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये तीनों जो है थॉर्नडाइक ने दिए थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, डी नहीं आएगा। 77 है फाउंडर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट वाज बिने, ये दोबारा आ गया है। पहला टेस्ट जो है वो भी बिने ने डेवलप किया था, तो फादर भी हम इसे ही कहेंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु सेड दैट मोस्ट ऑफ द फियर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कंडीशनली लर्नड, यस वाटसन। JB वाटसन जो है इनको हम फादर बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं। इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक बच्चा था, इन्फेंट था, शेरख्वार बच्चा, उस पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि उस बच्चे को उसने कैसे कंडीशन किया था। उसने एक सॉफ्ट सा टॉय लिया था, ठीक है। जैसे ही बच्चा उस सॉफ्ट टॉय को टच करता तो वो JB वाटसन जो है वो डरावनी आवाज़ें निकालना शुरू हो जाता, तो बच्चा जो वो डर जाता। तो नेक्स्ट टाइम फिर उसने ऐसा ही किया, तो बच्चा जो है ये जो चीज़ें कंडीशन कर ली उस बच्चे ने कि जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ तो इससे डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ थी वो कंडीशनिंग हो गई थी। तो इसी तरह JB वाटसन ने बोला, जो कि बिहेवियरिस्ट था बहुत अपने उसमें स्कूल ऑफ थॉट में, इसको फादर भी माना जाता है बिहेवियरिस्ट का। तो इसने बोला था कि कंडीशनिंग के ज़रिए से हम बच्चे का बिहेवियर जो है वो डेवलप करवा सकते हैं, लर्निंग करवा सकते हैं। 79 है कॉल रॉजर्स प्रेजेंटेड पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, ए ऑप्शन। 80 है लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, अगर आपने मेरा लर्निंग थ्योरीज वाला वीडियो अगर देखी तो देख लें, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले हमें रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि पहले हमें रिजल्ट मिलता है, हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, नतीजे मिलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये बिहेवियर जो है वो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि पहले रिस्पॉन्स है, बाद में स्टिमुलस है। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में इसके उल्टा है, पहले स्टिमुलस देते हैं फिर रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में है, इसमें पहले हम इफ़ेक्ट देखते हैं, असर देखते हैं, तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट आएगा इसमें, तमाम लॉज नहीं आएंगे जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो है इसका ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन 80 का आएगा। 81 है इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्रिसिएशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट आर प्राइमरली द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ए ऑप्शन। 82 है द एबिलिटी टू थिंक इन नॉवल एंड अनयूजुअल वेज, नॉवल का मतलब ही न्यू होता है, यानी कि नए तरीके और गैर मामूली तरीके से अगर हम सोचें तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं क्रिएटिविटी। विच इज़ बेसिक इमोशन, तो ये है फियर या फिर लव, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा। चारों जो भी आंसर या चॉइस दी होंगी तो आपने उसको टिक करना है, फियर या फिर लव, इन दोनों में से जो भी होगा। पियाजे प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ए ऑप्शन। पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लाजमी 3-4 नंबर का आता है, तो आपने ये थ्योरी को रट लेना है, इसके स्टेजेस को रट लेना है, बहुत ईजी है लेकिन आपने इसको करना ज़रूर है, ठीक है। मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग वाज डिज़ाइंड बाय गैगनी, बी ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़, जी अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है इसमें पियाजे की तो 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और प्रोसेस भी हैं, स्कीमा, एजिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम भी है। बहरहाल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो आती है इसमें। तो अडेप्टेशन में क्या होता है, इसमें एजिमुलेशन और अकोमोडेशन के मिलने से जो है ये प्रोसेस जो है अडेप्टेशन का प्रोसेस होता है।
द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल एंड अदर फेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ एडजस्टमेंट, इसे हम कहते हैं गाइडेंस। अगर होता है फेस टू फेस, ठीक है, और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, फेस टू फेस रिलेशनशिप टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो उसको हमने कहना था काउंसलिंग। अब ये है हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल एंड अदर फेजेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड गाइडेंस। हायरार्की ऑफ नीड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस एंड मोस्ट रिपीटेड। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो मैस्लो ने दी थी। अगेन बता रही हूँ, मैस्लो ने 5 स्टेजेस दिए थे। फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स हैं, लव है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम, और लास्ट वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। जी, ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो स्टेज है ये सेंसरी मोटर में आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल में नहीं आती। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है, ये पियाजे की अगेन एक स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से इनके बर्थ के बाद स्टार्ट होती है 2 साल तक। 2 साल तक बच्चे में जो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें क्या होता है कि 8 या 9 माह के बाद बच्चे में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। यानी कि बच्चे से जब हम चीज़ उसको सामने पहले दिखाते हैं, उसके बाद में उसको छुपा लेकर, तो बच्चा फिर भी वो चीज़ को ढूंढेगा। ठीक है, 8 या 9 माह तक होती है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो चीज़ हम बच्चे को दिखा के छुपा लेंगे, बच्चा उसको इतना नोटिस नहीं करेगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद, ये कुछ महीनों के बाद, 9-10 महीने के बाद बच्चे में ये चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, यानी कि जो चीज़ हमने छुपा ली है उसको भी बच्चा नोटिस ज़रूर करेगा। ये सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। ए ऑप्शन इसका ठीक है। 90 द प्यूनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज फ्रांसिस गाल्टन। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। यस, लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने से जो हमारी लर्निंग होगी या जो लर्निंग मेथड होगा उसे हम कहते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन। इमिटेशन होता है किसी को कॉपी करना, नकल करना, देखना, ऑब्जर्व करना, तो लर्निंग बाय इमिटेशन। बी ऑप्शन इसका ठीक है। विच इज़ बेसिक इमोशन, ये देखिए अब आ गया। बेसिक इमोशन पिछले MCQs में था फियर, और ये है लव। ए ऑप्शन। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मोस्टली लोग इसको गलत कर देते हैं। और ये अगर गूगल पे सर्च करें तो विलियम वुंट आता है, जबकि विलियम वुंट नहीं है, एरिस्टोटल है। ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजी जो एरिस्टोटल है। फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज एरिक्सन। यस, एरिक्सन ने जो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसकी 8 स्टेजेस थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली। अगर आपने देखनी हुई तो ज़रूर देखिएगा, उसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको स्टेजेस के नाम आने चाहिए और उन स्टेजेस में कितनी कितनी एज है हर स्टेज में। ठीक है, पहली स्टेज में बच्चे की उम्र कितनी है, लाइक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में बच्चे की एज जो है वो बर्थ के बाद हाफ ईयर तक है, 1.5 ईयर तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने देख लेना है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी। यस, शॉर्ट टर्म मेमोरी। परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले मेजर रोल इन। यस, किसी भी चीज़ को हम बहुत तवज्जो से, गौर से, अपनी सेंसेस के ज़रिए से उसको देखें, परसीव करें, याद करें, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती है। इनके सी ऑप्शन ठीक है। 97 है लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। यस, कंक्रीट ऑपरेशन में जो है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है और फॉर्मल ऑपरेशन में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। 98 है एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट। इनसाइट का वर्ड जब आएगा लर्निंग बाय इनसाइट, तो आपने कोहलर को टिक करना है, अगर कोहलर नहीं है तो आपने गेस्टाल्ट को टिक कर देना है। ठीक है, कोहलर ने जो इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी दी थी, जिसमें उसने चिंपांजी, जिसका नाम सुल्तान था, उस पर जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। 99 है ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय ऑफ कोर्स पियाजे। ये पियाजे के ही स्टेजेस की बात हो रही है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है। 100 है थियरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ये मैस्लो की थ्योरी है, जिसमें उसने 5 स्टेजेस दी थी। अगेन बता रही हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी इज़ मेमोरी फॉर मीनिंग्स। सिमेंटिक मेमोरी जो है वो मेमोरी फॉर मीनिंग होती है, और उसके अलावा जहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन हो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और साउंड की बात हो तो उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं, और उसके अलावा अगर हम फ्रेजेस या उसकी सेंटेंसेस की बात करें तो उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है,
तो बहरहाल यहाँ पे जो आपने बात रखनी है वो है सिमेंटिक मेमोरी, यानी कि मेमोरी फॉर मीनिंग्स। ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक के जो लोग हैं, जो जिन्होंने पढ़ी हुई है या इंग्लिश किया हुआ है, उन्हें तो आइडिया होगा। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्रॉइड बिलोंग्स टू? साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और इसके 3 हम इसको कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस उसमें डिवाइड करते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावलोव वर्क्स वाद विद डॉग्स। ये लर्निंग थेरीज मैंने आपको पहले बताया कि आप मेरे चैनल पे जाके लर्निंग थेरीज की वीडियोस देख सकते हैं। और पावलोव ने जो है वो ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पावलोव ने किस जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो डॉग्स पे किया था, ठीक है, डॉग पे किया था। नेक्स्ट है लर्निंग बाय इंसर्ट थ्योरी। ये देखें वही क्वेश्चन आ गया, लर्निंग बाय इंसर्ट थ्योरी। वहाँ पे कोहलर था, अब वहाँ यहाँ पे कोहलर नहीं है, तो गेस्टाल्ट की थ्योरी हम इसको कहते हैं, जहाँ पे होल की बात की जाती है। होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। नेक्स्ट है स्टिमुलस प्लेज अ डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू। जी, स्टिमुलस मैंने आपको पहले भी बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले स्टिमुलस होता है और बाद में रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करेगा इन क्लासिकल कंडीशनिंग। और रिस्पॉन्स किस में, मैंने आपको पहले बताया, ऑपरेंट कंडीशन में पहले रिस्पॉन्स होता है और बाद में स्टिमुलस। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जो कि स्किनर ने दी थी ये थ्योरी। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। अच्छा, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो ब्रूनर ने दी थी। डी ऑप्शन जो है इसका ठीक होगा, बी नहीं, स्किनर ने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो ब्रूनर ने दी थी। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी। सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट, पर्सनल वीकनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मोटिव्स। ये तमाम है। फ्रस्ट्रेशन की जो वजूहात हैं वो ऑल ऑफ द अबव हैं। इन प्री ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड लर्न्स रैपिडली। जी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपको पता है बच्चे की उम्र 2 से 7 साल होती है, तो उसमें वो लैंग्वेज भी बहुत तेज़ी से सीखता है और एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, चीज़ों को एक्सप्रेस भी बहुत जल्दी करना सीखते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है इसका, सॉरी सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है चाइल्ड बिगन्स टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एट। कंजर्वेशन ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, लाइक एक जग है और एक ग्लास है, ठीक है, जग में भी एक गिलास पानी है, ठीक है, इनके जितना पानी जग में है उतना ही पानी ग्लास में है, लेकिन अब जग थोड़ा सा चौड़ा होता है और ग्लास थोड़ा कम चौड़ा होगा, तो ग्लास में पानी जो है वो ज़्यादा लगेगा और जग में थोड़ा लगेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये चीज़ बच्चों में नहीं आती, कंजर्वेशन नहीं आती। बच्चे को लगेगा कि जग में पानी थोड़ा है और ग्लास में ज़्यादा है, जबकि क्वांटिटी दोनों की सेम है, लेकिन बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में इस चीज़ को नहीं समझ सकेगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसे ये चीज़ समझ आ जाएगी कि क्वांटिटी सेम है, चाहे वो ग्लास है या जग है, दोनों में बराबर पानी है। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन। जब क्वांटिटी को समझ पाए, चाहे वो जो भी बर्तन में हम पानी डाल रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ पानी या वाटर जो है हमने जिस भी बर्तन में डाला होगा, तो हम उसको पता चल जाएगा हमें, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें कम है उसमें ज़्यादा है। 113 इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड इंक्रीज नॉलेज, मेक डिस्कशंस, मीट्स पीपल। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। 114 है मेंटल डेवलपमेंट रीचेज एट इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग। अच्छा जी, मेंटल डेवलपमेंट रीचेज, यस, इनके सबसे ज़्यादा जो है मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है, डी ऑप्शन। एंड 115 ऑप्शन है द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज़ इमेजिनेशन, एस्थेटिक सेंस और क्रिएटिविटी। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती हैं। ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है इन पियाजेन थ्योरी, ठीक है, जिसमें बच्चे की उम्र जो है वो 11 से ऑनवर्ड होती है, टिल डेथ आप कह सकते हैं, जिसमें बच्चा इमेजिनेशन करना भी सीख सकता है, ठीक है, चीज़ को इमेजिन करना है, इनके जो चीज़ें वो इसके पास नहीं है, इनके अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप कह सकते हैं इसको। एस्थेटिक सेंस, ब्यूटी से रिलेटेड क्रिएटिविटी, इनकी चीज़ को क्रिएट करना भी वो उसे आ जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। तो आज हम रखेंगे 115 क्वेश्चन ही, क्योंकि साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें समझने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल है। आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझ के जो है वो ध्यान से इसके MCQs देखने हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन है या आपको कहीं भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बताऊँ तो भी आप
आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दैट वीडियो विच यू वांट। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।